हेलो, हाय, नमस्ते। भाई हम लोग अभी तक पढ़ लिए कि भाई ये क्या होता है, मतलब ये पिलर्स क्या है डेमोक्रेसी का, सब कुछ देख लिए। तो ये पिलर्स क्या क्या थे भाई? अभी तक डेमोक्रेसी में 4 पिलर होते हैं। वो 4 पिलर है। पहला वाला अपना जुडिशियरी, दूसरा वाला अपना एग्जीक्यूटिव, तीसरा वाला अपना लेजिस्लेचर, चौथा वाला अपना मीडिया। तो भाई बताइए, अभी जब ये 4 पिलर के बारे में हम लोग जान लिए, तो ये 4 पिलर में और थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि वो 4 पिलर में क्या क्या डिटेल में है। तो पहला हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे लेजिस्लेचर से, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भाई लेजिस्लेचर है ना, ये लेजिस्लेचर जो है, ये लेजिस्लेचर ना 2 पार्ट्स यूजुअली हर कंट्री में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में। क्या जी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ये चीज तीसरा पार्ट में डिवाइड हुआ है, और ये तीसरा पार्ट है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ना, पूरा इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट क्या है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, ये सिर्फ उड़ीसा, आंध्रा, हमारा तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। भाई ये लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट जो है ना, लोकल गवर्नमेंट मतलब वो और भी पास जाता है, मतलब लोगों के करीब जाता है, लोगों से बात करता है, लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट रखता है, वो है हमारा लोकल गवर्नमेंट। तो हम लोग देखते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, पहला वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना इंडिया में 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला अपना लोकसभा, दूसरा वाला अपना राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा है ये लोगों का सभा है, लोगों द्वारा इलेक्ट किया गया एमपी लोग इधर आते हैं। फिर आता है अपना राज्यसभा, राज्यों का सभा को राज्यसभा बोलते हैं। तीसरा आता है अपना स्टेट गवर्नमेंट, अपना स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट में 2 पार्ट्स क्या है जी, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखना है कि भाई ये जो विधानसभा है ना, विधानसभा हर स्टेट में है, लेकिन ये जो विधान परिषद जो है ये हर स्टेट में नहीं है। ये हर स्टेट में नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स में है और कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं है, लेकिन मैंडेटरली विधानसभा हर एक स्टेट में है। फिर आता है हमारा लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस क्या किया? लोकल गवर्नेंस ना, हमने जैसे इंडिया ओवरऑल एक कंट्री है, उसको हमने स्टेट्स में डिवाइड किया, स्टेट में एक एक स्टेट को एक एक गवर्नमेंट दिया। वैसा ही हम लोग क्या किए, स्टेट को फिर से हम लोग छोटे छोटे भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं। और वो भाग क्या है जी, 2 पार्ट्स में हम लोग मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में उसको डिवाइड किए हैं। और पहला कैटेगरी आता है अपना अर्बन एरिया, दूसरा आता है अपना रूरल एरिया। अर्बन का मतलब होता है जितना हमारा टाउन, सिटीज, ये सभी जो होता है वो सभी आता है हमारा अर्बन में, और जो जो गांव वगैरह जो भी है वो सभी आता है हमारा विलेजेस में। ये जो विलेज जो होता है ना वो रूरल एरिया में आता है। तो हमारा अर्बन एरिया फर्दर डिवाइड हुआ है फिर से 3 पार्ट्स में। ये जो अर्बन एरिया जो है ना, अर्बन एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला वाला है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा वाला है म्युनिसिपैलिटी, तीसरा वाला है नोटिफाइड एरिया काउंसिल या फिर एनएसी। क्या है जी 3 पार्ट्स? पहला वाला है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा वाला है म्युनिसिपैलिटी, तीसरा वाला है एनएसी या फिर नोटिफाइड एरिया काउंसिल। फिर आता है अपना रूरल। रूरल भी सेम 3 टाइप्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला वाला क्या है, ग्राम पंचायत, दूसरा वाला क्या है, पंचायत समिति, तीसरा वाला क्या है, जिला परिषद। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग को ये पूरा डिटेल में समझ में आया। हम लोग अभी डिटेल में और भी डिटेल में पढ़ेंगे क्या जी, ये लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लोकसभा जो है ना, इसको लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। और राज्यसभा जो है ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं। ये 2 हाउसेस का नाम है लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है अपर हाउस है, लोकसभा जो है लोअर हाउस है। ये जो लोअर हाउस में लोग कैसे चुनाव होके आते हैं उसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो लोकसभा जो है, ये लोकसभा को हम लोग समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए हमारा जो इंडिया जो है, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा देश को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे मैंने देख दिया यहाँ पे एक बक्सा बना है, ये अगर इंडिया है तो ये इंडिया को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स ना एक एक कंस्टिट्यूएंसीज है। ये क्या है जी, एक एक कंस्टिट्यूएंसीज है। तो ये कंस्टिट्यूएंसी कौन सा बेसिस में की है सर, वो तो बताइए।
क्या आपने एरिया वाइज डिवाइड किया ना, किसके वाइज डिवाइड किया वो तो बताइए ना जी। एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज हमने डिवाइड किया है। तो पॉपुलेशन जितना है उसके हिसाब से हमने डिवाइड किया है भाई, ये एक कंस्टिट्यूएंसी है बोल के। आपको और भी डिटेल में समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए हमारा देश का जो पॉपुलेशन 100 करोड़ है, कितना है जी 100 करोड़ है, और हमारे पार्लियामेंट में 500 एमपी है। कितना है जी 500 एमपी। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 100 करोड़ से 500 एमपी ना जी। हमको कितना आता है 0.2 या फिर 20 लाख। कितना आता है जी 20 लाख। तो 20 लाख लोगों का एक एमपी होता है। कितना होता है जी 20 लाख लोगों का एक एमपी होता है। तो ये 20 लाख लोगों का एक एमपी जो होता है, ये 20 लाख लोग कैसे इलेक्ट करते हैं जी नॉर्मली हमारा जब भी एक इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं, उनको बोलते हैं कैंडिडेट्स। ये जो कैंडिडेट्स जो होते हैं उन लोग ना, हमें उन लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, और हम लोग जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं उन लोग जाके वोट डालते हैं उनको जो कैंडिडेट पसंद आया, और जो कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो बंदा जीतता है इलेक्शन। और इलेक्शन जीतने के बाद वो कहां जाता है जी, वो जाता है उसके कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में। ये लोकसभा लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया एमपी जो होता है वो जाके बैठता है लोकसभा या फिर लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो जो 20 लाख लोग, उसको 20 लाख लोगों का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उनका जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए ये सभा एक मीटिंग वहां बैठ के उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करता है, कैसा देश को आगे बढ़ाना है, ये सभी चीजें इन लोग करते हैं। आपको लग सकता है ऐसा डेमोक्रेसी में तो हमारा डिसीजन होना चाहिए, सच्ची में हमारा ही डिसीजन होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है 140 करोड़ लोग एक साथ बैठ के डिसीजन ले पाएंगे हमारे देश के लिए? ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिए कंस्टिट्यूएंसी में, और हमारे कंस्टिट्यूएंसी से हम एक आदमी को भेजते हैं हमारे भलाई के लिए, हमारे देश को हमारे लिए डिसीजंस लेने के लिए हम लोग एक कप्तान को चुनते हैं, और वो कप्तान होता है हमारा कंस्टिट्यूएंसी का एमपी, और वो एमपी होता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर लोकसभा का मेंबर, इसलिए उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसको ऐसे चुनाव में ऐसे वो जीत के वो जाता है और वो रिप्रेजेंट करता है 20 लाख लोगों को। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ एग्जांपल है। हमारे रियल में हमारा 543 एमपीस है हमारे इंडिया में, और हमारा कंस्टिट्यूएंसीज मैक्सिमम 550 हो सकते हैं। ठीक है, 20 उसमें आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 530 जो है वो आते हैं हमारे बाकी जो कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, बाकी स्टेट से हमारे आते हैं। तो आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया ये लोकसभा के बारे में। हम लोग बहुत जल्द नया वीडियो बना के लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। थैंक यू।